एक तरफ तो हम अध्यात्म के शिखर पर, दूसरी तरफ नैतिकता के गर्त में। बीते 7 मई 2024 की शाम इस मौके पर ग्वारी घाट स्थित संपूर्ण घाट में एक संत समागम का आयोजन किया गया, परिचर्चा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिरोमणि दीदी के षष्ठी पर्व के अवसर पर एक पंचकुंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर इसी विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिस दौरान मुख्य वक्ता के तौर पर मंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज उपस्थित रहे, ज्ञानेश्वरी दीदी उपस्थित रहीं और उपस्थित सभी संतों ने अपने अपने विचार रखे। श्रोताओं ने भी अपनी तरफ से अपनी बात को रखा। इस विषय पर सभी के ओजस्वी और प्रेरणास्पद बातों को सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संचालन त्रिपुरी टाइम के संपादक डॉक्टर राजेश जायसवाल ने किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद सुमित्रा महाजन ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की और इसकी आवश्यकता पर बल दिया। प्रमुख है व्यवस्था, आयोजन की, प्रबंधन की, कहाँ क्या होना है उस सारी की व्यवस्था डॉक्टर राजेश जायसवाल जी। इसके बाद मैं एक कहना चाहूंगी कि जो हमारे अत्यंत प्रसन्नता है इस बात की कि आज पंचकुंडी यज्ञ आराध्य और आराधना की तत्वधान में और शिरोमणि हमारी बहन साध्वी, जिनका आज षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम हुआ उनका, इसी तारतम्य में मुझे यहाँ आने का आज अवसर प्राप्त हुआ। संतों के साथ में सामान्य दृश्यानंद जी, ज्ञानेश्वरी दीदी जी, हमारी एक और बहन आई हैं राम जी, उनके साथ में आज मुझे बैठने का अवसर मिला। और विषय जो रखा गया था आज सभी महिलाओं के पर, वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण था, अध्यात्म शिखर की ओर और नैतिकता पतन की ओर या गर्त की ओर कहा जाए। तो इस विषय को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला। बहुत सी बातें यहाँ पर हमने विचार विमर्श की हैं। सभी के विचार आए हैं कि नैतिकता को, अध्यात्म तो शिखर पर है, नैतिकता भी शिखर पर आना चाहिए। इस विषय का आज अध्ययन हुआ है कि कैसे हम इसको और ला सकते हैं और संस्कार कैसे और बढ़ा सकते हैं। वैसे ही हमारी जबलपुर संस्कार धानी रही है। संस्कारों में कहीं ना कहीं बीच में भी आई है त्रुटियां, तो उनको और सुधारा जाए। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की पूर्ण होने पर साध्वी शिरोमणि हमारी बहन साध्वी शिरोमणि दीदी को बधाई देती हूँ, राजेश जायसवाल जी को बधाई देती हूँ, राजेश जी को बधाई देती हूँ, सुनैना और सरिता को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने मुझे विशेष रूप से आज यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। इसी आशा विश्वास के साथ मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज संपूर्ण घाट में 5 दिवसीय सत्संगी महायज्ञ का दूसरा दिन है। आज इस आयोजन के उपलक्ष्य में शिरोमणि दीदी की एक बहुत इच्छा थी कि यहाँ पर एक परिचर्चा रखी जाए, जिसमें एक तरफ हमारा देश संस्कार में बच्चों को अध्यात्म को लेके जा रहा है और दूसरा गर्भ में जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि दीदी, अखिलेश्वरानंद महाराज जी, ज्ञानेश्वरी दीदी, मैत्री दीदी, इन सभी लोगों ने अपना यहाँ पर इस विषय पर परिचर्चा की, जिसमें बहुत सारे समाज में जो अध्यात्म की ओर हमारा समाज जा रहा है, लेकिन उसका जो विपरीत असर आ रहा है पाश्चात्य तरीके से, जो हमारे समाज में बच्चियों के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि लोग मोबाइल का उपयोग कैसे कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें आ रही है। उस पर बहुत एक अच्छी चर्चा हुई, जिसमें सभी लोगों ने यहाँ पर कम से कम 50 महिलाएँ थी, यहाँ पुरुष वर्ग थे, सभी लोगों ने अपना अपना यहाँ पर विचार व्यक्त किए और काफ़ी अच्छी बातें निखर कर आई हैं। ये दीदी का षष्ठी पूर्ति का वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित है और अभी ये कार्यक्रम 10 तारीख तक चलने वाला है। रोज इसी तरह के कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहेंगे। आज का जो कार्यक्रम था उसका मुख्य हेतु और सेतु समाज के बीच एक संदेश पहुंचाना था। बहुत लंबी भूमिका में जाने की आवश्यकता नहीं है। समाज जिस काल में और जिस स्थिति परिस्थिति में है, वो स्थिति परिस्थिति यहाँ है कि हम एक और इतने ऊंचे शिखर पे जा रहे हैं। रामलला के दर्शन किए, मथुरा की बात होती है, हनुमान जयंती की बात होती है, हनुमान जी के जन्मदिन की बात होती है, या कोई भी अवसर आता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश भगवामय हो जाता है और आनंदमय हो जाता है। और चंद घंटे में हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुनते हैं
कि 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, 3 साल की बच्ची को कोई उठा के ले गया और 80 साल की माता को भी किसी ने नहीं छोड़ा। किसी को दिन दहाड़े चाकू घोंप दी तो शराबी बेटे ने बाप को गला काट दिया जमीन जायदाद के लिए। तो मन बहुत ज्यादा व्यथित हो उठता है। इसलिए आज का विषय था कि एक और आध्यात्म का शिखर तो दूसरी और नैतिकता के गर्त में हम क्यों जा रहे हैं। उन्हीं घरों से ये घटनाएं हो रही हैं जो रात दिन भागवत सुनने जाते हैं, मंदिरों में फूल माला चढ़ाने जाते हैं, भगवान की अर्चना करने जाते हैं, मैया नर्मदा और गंगा में स्नान करने जाते हैं। दोहरापन क्यों, समाधान क्या? और उसका आपने छोटा सा स्वरूप देखा। षष्ठी पूर्ति तो एक छोटा सा बहाना है। सही अर्थ में हम कहते हैं सनातनी कि जीवन के 3-4 चरण होते हैं। हम बाल आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ में जाते हैं, वानप्रस्थी होते हैं, सन्यासी होते हैं। तो ये हमारी नैतिकता है। मेरे गुरुजी ने, मेरी आराध्या ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, 60 साल की आयु ने मुझे ये सिखाया। षष्ठी पूर्ति होना मतलब अब यहाँ मुझे स्टॉप करना चाहिए। जितने मैंने सामाजिक जन जागरण के ज्वलंत कार्य किए हैं, अब उसकी अगुवाई मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मैं उस पीरियड से बाहर आ गई। अब मुझे प्रभु चिंतन की ओर जाना चाहिए और अपने कल्याण के लिए कि जब हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले फिर से वही गंगो जमन में।